हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में, जिसके अंतर्गत आज हम लोग स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 2 इसको अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या कहते हैं सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि के प्रश्नों का उत्तर देते ही जा रहे हैं और उसी उत्तर को देते हुए वो इस श्लोक को कहते हैं, यस्यांभसी शयानस्य योग निद्रा वितन्वतः नाभिहृदां भुजाद आसीन ब्रह्मा विश्व सृजापतिः। कह रहे यस्यांभसी शयानस्य योग निद्रा वितन्वतः कि भगवान जो है अंभासी, कह रहे हैं जहां पर शयन करते हैं। भगवान कृष्ण शयन कहाँ करते हैं तो गर्भोदक्षाई विष्णु इस ब्रह्मांड को आधे जल से भर करके उसके ऊपर शयन करते हैं। और फिर कह रहे हैं नाभि हृदाम भुजाद आसीन, और उन्हीं से प्रकट हुआ, उन्हीं के नाभि कमल से जो प्रकट होता है एक दिव्य पुष्प कमल, उसी के ऊपर आसीन ब्रह्मा, उन्हीं के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। और कह रहे हैं विश्व सृजापति ही, जो विश्व की रचना करते हैं। इसको हम लोगों ने कई बार सुना है, कई बार हमने आपको बताया है। उसी चीज को यहाँ पर श्लोक के माध्यम से, प्रामाणिकता के माध्यम से यहाँ पर रखा जा रहा है कि जो ब्रह्मा जी हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं। अनुवाद, पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है। इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तात्पर्य, प्रथम पुरुष कारणोदक्षाई विष्णु है। उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भरा जाता है। इन गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से एक कमल नाल निकलता है जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा समस्त जीवों के पिता हैं। ब्रह्मांड के परिपूर्ण अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी ने इन देवताओं को भी क्या किया है, बनाया है। इस कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं। उसी कमल नाल के भीतर ही 14 प्रकार के जो लोक हैं, जैसे हम लोग रहते हैं भूलोक में, इसके ऊपर जाएंगे तो स्वर्ग लोक है, तप लोक है, महर लोक है, जन लोक है, सत्य लोक है। इसके नीचे जाएंगे तो जल तप लोक है, महर लोक है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल और नीचे पाताल। ऐसे जो 14 लोक हैं जिसको हम लोग सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, वो सब क्या है, उसी कमल नाल के भीतर स्थित है। पृथ्वी ग्रह मंडल के नीचे और 7 अधोलोक हैं जिनमें असुर तथा दूसरे अन्य भौतिकतावादी जीवों का निवास है।
गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है। वे श्री हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सभी अवतारों का विस्तार होता है। और वही जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, उन्हीं को आश्रय करके जो भी अवतार आना होता है, तो सब अवतार उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर प्रकट होते हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि पुरुष अवतार 3 रूप में प्रकट होते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु जो महत तत्व के समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदक्षाई जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे क्षीरोदक्षाई विष्णु जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वो चेतन हो जड़ हो, सबके परमात्मा है। जो व्यक्ति श्री भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है, वह ईश्वर को ठीक प्रकार से समझता है। जो इन तीनों स्वरूपों को जानता है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से समझता है। इस प्रकार का ज्ञाता जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकल जाता है, मुक्त हो जाता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस प्रकार वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, जिससे तुरंत महातत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार भगवान की शक्ति से संचालित होकर प्रकृति अनेकानेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष से असंख्य फल लग जाते हैं। कैसे लग जाते हैं? समय आने पर जैसे असंख्य फल लग जाते हैं, उसी प्रकार जब दृष्टिपात करते हैं महा कारणोदक्षाई विष्णु में शयन कर करके महाविष्णु उस प्रकृति के ऊपर, तो प्रकृति के ऊपर जब क्रिया अभिक्रियाएं शुरू होती हैं काल तत्व के प्रवेश होने के कारण, तो वही फिर प्रकृति के जो पदार्थ हैं और गुण आदि के संगठन के कारण हम सबको ये शरीर, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये नदियां, झरने, आकाश, पृथ्वी, सूरज, सब कुछ का निर्माण उसके बाद प्रारंभ होता है। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती। कोई भी घटना हो बिना कारण के नहीं घटती। इसलिए कारण सागर को करणार्णव कहलाता है। वही असली कारण है जहां से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अगर कोई कहे कहां से हुआ है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो हम लोग कहते हैं बिग बैंग के द्वारा हुआ है। बिग बैंग के द्वारा कहीं ब्रह्मांड की सृष्टि नहीं हो सकती। उसको एक सिस्टम, एक सुचारू तरीके से उसको निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा इस संसार को बनाया जाता है। अपने आप कोई किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता कि अचानक कहीं पर कुछ विस्फोट हुए और हमें लगता है कि संसार बन जाएगा। यहाँ कहा जा रहा सबका कारण होता है, इसलिए उस जहां इस संसार बनने का कारण शुरू होता है, इसलिए उसको कारणार्णव कहलाता है। अल्पज्ञता व सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि को समझने की कोई अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करता। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। भौतिक प्रकृति जो है वो स्वयं से सृष्टि करने के उसके पास जो वास्तविक शक्ति होनी चाहिए, वो शक्तिमान से ही शक्ति पर स्थापित की जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि अहम जो है, मैं जो हूं वो माता भी हूं, पिता भी हूं। मैं क्या हूं? अहम बीज प्रदापिता। मैं ही क्या करता हूं? प्रकृति के अंदर बीज का अध्ययन करता हूं। तब जाकर के प्रकृति के द्वारा ये सुंदर सुंदर जो हमें नदियां, पहाड़, सूरज, चांद, सितारे, हम, आप, अलग अलग प्रकार के जानवर, वृक्ष आदि दिखाई दे रहे हैं। तब जाकर के ये सब प्रकट होते हैं। जिस प्रकार प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना, नर से संबंध स्थापित के बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियां दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसे लगते हैं, उसी प्रकार भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए जो प्रकृति का गर्भाधान करता है। क्योंकि भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक
शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और उनमें से प्रत्येक में श्री भगवान लेट गए। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही समस्त ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य करते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई न तो उनके तुल्य है और न उनसे पढ़कर, यही वेदों का निर्णय है। केवल भगवान ने इच्छा किया और इच्छा करने मात्र से भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर दिया। केवल इच्छा करने मात्र से जो भगवान की योग माया शक्ति है, वो योग माया शक्ति क्या करती है, वो सब कार्य को पूरा करती है। बहिरंगा शक्ति इस प्रकृति के कार्य को पूरा करती है और भगवान आराम से लेटे रहते हैं, योग निद्रा में आनंदित रहते हैं, क्योंकि वो आत्मा आराम कहलाते हैं। उन्हें संसार बनाने की भी नहीं लगी है, संसार बिगाड़ने की भी नहीं लगी, लेकिन सब उनकी केवल एक इच्छा के कारण उनकी जो शक्तियां हैं वो सारे कार्य को करती चली जाती हैं। श्लोक संख्या 3। यस्य अव्यय संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वम मूर्जितम। कह रहे यस्य अव्यय संस्थानम, जितने भी यहाँ पर अव्यय हैं उसका भगवान के साथ कोई सरोकार नहीं होता। तदो भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम, वो सब भगवान जो हैं सृष्टि करने के बाद भी सत्वमूर्जितम विशुद्ध होते हैं। उसको अनुवाद में कह रहे हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सारे के सारे ब्रह्मांड जो हैं भगवान के अंदर ही स्थित है, किंतु उन्हें सृजित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनके अंदर जो भी अव्यय हैं, प्रकृति के जो मूल तत्व है, उनसे कोई सरोकार नहीं होता। उनका अद्वितीय शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में विराजमान है, जिनकी तुलना ही नहीं है। अब विराट स्वरूप की अगर हम लोग धारणा देखें तो प्रभुपाद कहते हैं, अगर विराट स्वरूप को समझना है तो 9 जिज्ञासुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो हम लोगों ने भगवत गीता में 11वें अध्याय में जब अर्जुन को जो स्वरूप दिखाया गया उसको विश्व रूप कहते हैं। वो क्या कहलाता है? विश्व रूप, जिसमें अनंत प्रकार के देवता, सूर्य, चंद्र आदि सब दिखाई देने लग गए थे, वो विश्व रूप है भगवान का। और विराट रूप की जब बात आती है तो उस विराट रूप के अंतर्गत जिसमें हम लोग धारणा करते हैं कि भगवान के चरण कमलों के नीचे पाताल लोक है, उनके कटी प्रदेश में भूलोक है और उनके सिरोभाग में सत्य लोक है और उसके मध्य में ही बाकी 6 जो अन्य ग्रह हैं वो सब स्थित रहते हैं। या फिर भगवान की जो रोमावली है उसको हम वृक्ष से तुलना करते हैं। भगवान की जो सिराएं हैं जिसमें रक्त प्रवाहित होती हैं उसको हम लोग नदियों के समान मानते हैं। भगवान की जो हड्डियां हैं उनको हम लोग वृक्षों के पहाड़ों के समान मानते हैं। ये जो परिकल्पना है जिसको कहते हैं विराट रूप। विराट रूप और विश्व रूप में कुछ ना कुछ अंतर होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से 9 जिज्ञासुओं के लिए है। यहाँ पर विश्व रूप को भी यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है। वास्तव में देखा जाए तो विश्व रूप जो है जिसमें समस्त प्रकार के देवी देवता सहित जब उनका दर्शन भगवान के श्री विग्रह में होने लग जाए, ग्रह और देवी देवताओं के सहित, तो हम लोग विश्व रूप की कल्पना करते हैं, जिसमें वो हजारों नेत्र, हजारों मुख, हजारों कान, हजारों हाथ जो अर्जुन को दिखाई दे रहे थे, जिसको देख करके अर्जुन भयभीत हो जाता है, उसकी कल्पना करके हम लोग विश्व रूप को समझते हैं। और जिसमें केवल नदी, पहाड़, झरने, अलग अलग लोग, अलग अलग स्थिति पर, अलग अलग शरीर के अंगों पर स्थित माने जाते हैं, उसको विराट रूप कहते हैं। जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं, उनके लिए रूप का अर्थ भौतिक जगत से संबंधित कोई वस्तु है। जो भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकते कि भगवान कैसे इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, उनका शरीर कैसे सच्चिदानंदमय है, वो हमारे जैसे दिखाई जरूर देते हैं लेकिन उनका स्वरूप हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारा शरीर धीरे धीरे
वृद्ध होते हुए, अलग अलग व्याधियों को जकड़ते हुए एक दिन क्षण हो जाता है। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता, वो नित्य नवायमान रहता है, हमेशा नया रहता है और हमेशा आनंद की स्फूर्ति होती है, उसमें आनंद की धारा प्रवाहित होती रहती है। दिव्य सुगंध भगवान के शरीर से, चंदन तुलसी अगरू से मिश्रित सुगंध उनके दिव्य अंगों से निकलती रहती है। वैसा शरीर होता है, हमारे जैसा नहीं कि पसीने निकल रहे हैं और बदबू आ रहे हैं। ये हमारा शरीर है। इसलिए जो नव जिज्ञासु होते हैं, जो कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान का शरीर कैसा होगा, भगवान दिखने में कितने दिव्य होंगे, उनके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनके लिए रूप का अर्थ होता है भौतिक जगत से संबंधित। जैसे हम भौतिक जगत के कोई पदार्थ देखते, वस्तु देखते, आकृति देखते, वो सब हम भौतिक प्रकृति के द्वारा ही देखते हैं। तो नव जिज्ञासु जब कैसे भगवान की कल्पना कर सकते हैं, तो उनके लिए विराट स्वरूप की परिकल्पना बताई गई है। प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने हेतु परम का विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसे कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है कि भगवान महत्त्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिससे सभी भौतिक अवयव सम्मिलित होते हैं। जब किसी को देखना है कि हाँ हम भगवान को समझना चाहते हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान की जो शक्ति है उसके विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। क्योंकि भगवान 10वें अध्याय के अंदर जब गीता में बताना शुरू करते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश मैं हूं, मैं जल का स्वाद हूं, मैं अग्नि के ऊपर तेज हूं, बलों के अंदर जो बल है, बलवानों के अंदर वो मैं हूं, वृक्षों के अंदर मैं वट वृक्ष हूं, पवित्र करने वालों में मैं गंगा हूं, अचल में मैं हिमालय हूं, मैं वसुओं में मैं पितरों के देवता के रूप में मैं अरियम्मा हूं। ऐसे उन्होंने बहुत प्रकार की अपनी शक्तियां अपनी विभूति के रूप में बतलाई हैं। तो उसी को प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हमें भगवान की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना है, तो सर्वप्रथम उनकी शक्तियों को देखना होगा और उन शक्तियों पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। तो उसकी शुरुआत भगवान प्रभुपाद कहाँ से समझा रहे हैं कि जब महत तत्व की सृष्टि होती है, तो महत तत्व को भी भगवान की शक्ति के रूप में देखने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं, एक प्रकार से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा भगवान स्वयं एक है। भगवान की शक्ति का विस्तार और भगवान स्वयं एक है। शक्तिमान और शक्ति में कोई भेद नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ऐसी बात को कही जा रही है। किंतु साथ ही महत तत्व भगवान से भिन्न भी है और एक ही साथ वो भिन्न भी होता है। क्योंकि शक्तिमान जो है शक्ति के अधीन है, लेकिन शक्ति जो है वो शक्तिमान का विस्तार भी है, इसलिए इसको भिन्न भी माना जाता है। इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत, जिसमें भेद भी है और अभेद भी है। और जिसको समझ में नहीं आ सके, जिसको हम अपने तर्क अपने बुद्धि के द्वारा समझ नहीं सकते, इसलिए इसको अचिंत्य कहते हैं। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है। इस प्रकार विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए है। विराट रूप की अवधारणा किनके लिए है? रूपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं कि वो केवल और केवल निर्विशेषवादियों के लिए है, जो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। एक होते हैं निराकारवादी। जो निराकारवादी होते हैं वो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन वो निराकार स्वरूप में मानते हैं। जो निर्विशेषवादी होते हैं उनका कहना है कि वही ब्रह्म जो है अब प्रकृति के रूप में, संसार के रूप में आ चुका है, वो निर्विशेषवादी हो गए। भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। भगवान का यह नित्य रूप महत्त्व की सृष्टि के पूर्व विद्यमान रहता है और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। अगर कोई कहे कि भगवान ने अपनी शक्ति का जब विस्तार किया इस संसार के रूप में, संसार को सृष्टि करने के रूप में, तो अब वहां पर भगवान नहीं रहे, वही इस संसार में आ जाते हैं। जैसे भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे वो दाढ़ी वाला एक बाबा है जग्गी वासुदेव, तो उनका भी यही कहना है कि संसार का जो निर्माण करने के बाद भगवान जो है वो इस संसार में ही व्याप्त हो गए। अब भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रहा।
ऐसा नहीं है। उसी चीज को यहाँ पर स्थापित करने के लिए कहा जा रहा है, भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितः, कि भगवान अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से इस सृष्टि का निर्माण कर देते हैं और पुनः योग निद्रा में अपने उसी वास्तविक विशुद्ध सत्य स्वरूप में लेटे रहते हैं। वो है भगवान, जिनकी केवल एक भ्रिकुटी पलटने से पूरा संसार लय हो जाता है, सृष्टि हो जाता है, बड़े बड़े देवता ऋषि आदि कांपने लगते हैं। और उनको हम कह रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं, सृष्टि करने के बाद वो सृष्टि में ही व्याप्त हो जाते हैं, फिर भी उनका एक वास्तविक अपना स्वरूप विद्यमान रहता है। ऐसा नहीं कि सृष्टि में विलीन हो गए, दूध दही में परिवर्तित हो गया तो दूध बचा नहीं, ऐसा नहीं है। उनका अलग से स्वरूप बचा है, क्योंकि वो शक्ति नहीं, वो शक्ति के भी जन्मदाता स्वयं शक्तिमान है। भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुण से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। यही दिव्य रूप भगवान के अतरंग शक्तियों द्वारा प्रकट होता है। ये किसके द्वारा प्रकट होता है? भगवान के अतरंग शक्ति के द्वारा। और उनके अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसा ही है, दिव्य गुणों वाला बना रहता है। संसार की रचना करके सब कुछ करने के बाद भी जो भगवान का स्वरूप है वो वैसा ही बना रहता है। उनमें महत तत्व का कंचित स्पर्श तक नहीं होता, क्योंकि स्पर्श नहीं करते वो प्रकृति का, केवल दृष्टिपात के द्वारा ही संसार की रचना करते हैं और फिर अपने स्वांश परमात्मा के रूप में संसार में अवस्थित रहते हैं। श्लोक संख्या 4। पश्यन्त्यदो रूपं मदभ्रच्च चक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननुद्भुतं सहस्रमूर्धा श्रवणानक्षनासिकं सहस्रमौल्यम अंबरः कुंडलौ सतम। अब उसी बात को यहाँ पर, जिस रूप को अर्जुन देख करके भयभीत हो रहा था, अब उसी रूप को यहाँ विराट रूप को वर्णन करते हुए कह रहे हैं, भक्तगण अपने पूर्ण नेत्रों से उन पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। उनके हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं, सब के सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुट तथा चमकते हुए कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सुसज्जित है। अरे ना, पश्यन्तदो रूपम मद वृक्ष चक्षुषा, उनके हजारों चक्षुषु आंखें हैं। सहस्त्र पादो उरु भुजा अनंतम, उनकी भुजाएं हैं। सहस्त्र मूर्ध श्रवण अक्षनासिकम, कान है, नाक है, आंख है, अनंत है, कितने हैं गिने नहीं जा सकते, और सब एक दूसरे से अद्वितीय है। ऐसा नहीं है कि दो आंख है अलग अलग तो एक ही जैसे दिख रहे, सब अद्भुत दिख रहे, एक से एक अलौकिक दिख रहे हैं, एक दूसरे से भिन्न प्रतीत हो रहे हैं। इतने सुंदर भगवान की ये विराट रूप की वर्णन की जा रही है। और उसी को जब हम लोग कहते हैं ना, पुरुष सुक्त गाते हैं, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपातः, उसमें हम लोग यही कहते हैं। उसी विराट रूप की परिकल्पना करते हुए हम लोग पुरुष सुक्त का गान करते हैं। और उन्हीं को तात्पर्य बहुत सुंदर यहाँ रूपा समझा रहे हैं कि हम अपनी वर्तमान इंद्रियों के द्वारा भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख सकते। हमारी इंद्रियां जो है, आंख जो है, अभी किसकी बनी हुई है? प्रकृति के द्वारा दी हुई सामग्रियों से बनी हुई है, वही 5 तत्वों से बनी हुई है। तो हमारी आंखें उस 5 तत्वों के अलावा कुछ भी वस्तु हो उसको हम लोग देख नहीं सकते। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से अगर कोई भिन्न वस्तु आ जाए संसार में तो हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ उसी को देखने के लिए बनाई गई है। और भगवान जो है अपने इस दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप में, शुद्ध सत्व रूप में विराजमान रहते हैं। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्ति में सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है। हम अपनी वर्तमान इंद्रियों को कैसे ठीक कर सकते हैं? भक्ति की प्रक्रिया द्वारा हम लोग ठीक कर सकते हैं, और तब भगवान हमें स्वतः दर्शन देते हैं। भगवान फिर कह रहे हैं यहाँ प्रभुपाद कि स्वतः दर्शन देते हैं। कई बार भक्तों की जिज्ञासा होता है कि नहीं, हम भगवान को देखना ही चाहते हैं, भगवान की इच्छा होगी कि हमें दर्शन देना चाहते हैं, तो हमारी योग्यता जब हम शुद्ध हो जाएंगे और जब भगवान की इच्छा होगी तो दर्शन देंगे। कई लोग कहते हैं नहीं, हम तो इतने साल से
भगवान का नाम ले रहे हैं, व्रत पूजा उपवास सब कुछ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमें दर्शन नहीं देते। अरे भगवान का दर्शन भगवान की इच्छा से हो तब अनुकूल और आनंद देने वाला है। जब आपकी इच्छा हो कि भगवान हमें दर्शन दे तो दर्शन मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब भगवान आपके सामने स्वयं प्रकट होकर के आए तो समझना चाहिए भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। ऐसे एक भक्त रहते थे मदन टेर में। मदन टेर में भक्त रहते थे, वो दिन रात भजन करते थे, कृष्ण कृष्ण किया करते थे और कृष्ण के विरह में इतने पागल थे कि दिन रात रोते थे। रोते रोते कुछ समय के बाद उनकी आंख की जो रोशनी है, देखने की जो शक्ति है, वो समाप्त हो जाती है। देखने की शक्ति जब समाप्त हो गई उनकी, तो भी वो रोते थे कि अब तो आंख भी नहीं रहा, अब आप आओगे तो हम तुम्हारा दर्शन कैसे कर पाएंगे। ऐसे दिन रात रोते थे। जब आंख से कुछ दिखाई नहीं देता था तो जहां वो भजन करते थे बैठ करके, वो कुटिया थी, सालों के बाद वहां झाड़ियां उग गई, वो उसी स्थान पर बैठ करके उसी रोते हुए मुद्रा में कृष्ण को पुकारते रहते थे। एक समय की घटना है कि जब भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी एक दूसरे के साथ मिल करके उसी मदन टेर के रास्ते से गुजर रहे थे, कुछ अटखेलियां करते हुए, खेलते हुए, नाचते हुए, गाते हुए वो लोग दोनों घूम चलते आ रहे थे यमुना की ओर से मदन टेर के ऊपर। जब मदन टेर के पास पहुंचते हैं तो एक बाबा के रोने की आवाज सुनाई देती है। राधा रानी की राधा रानी कहती है, देखो तुम्हारा कोई भक्त है जो तुम्हें पुकार रहा है। तो भगवान कृष्ण उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन रुक जरूर जाते क्योंकि वहां पर राधा रानी ने कहा है। अब उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए, तो पूछ रहे हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, क्यों उसका नाम ले रहे हो, इस तरह के वाक्य से उनको कह रहे हैं। तो उनको और तकलीफ हो रहा है उन बाबा जी को कि भगवान कृष्ण इस तरह की बात कह रहे हैं। तो राधा रानी कहती है कि तुम टेढ़े हो, टेढ़े ही रहोगे। ये रोते रोते तुम्हारे विरह में, तुम्हारे दर्शन की आकांक्षा में इसकी आंख की रोशनी चली गई। अब तुम यहाँ पर उपस्थित हुए हो, उसके बाद भी तुम इस तरह की बातें इसके साथ क्यों कर रहे हो। कृपा करनी है तो कृपा करो उसके ऊपर। तो कहते हैं भगवान कि हम इसके ऊपर कैसे कृपा करें जब तक आप कृपा नहीं करेंगे। राधा रानी बाबा जी के दोनों हाथों से उनके दोनों आंखों के ऊपर रखती हैं। जैसे ही स्पर्श होता है राधा रानी के हाथों का, बाबा जी की आंखों की रोशनी आ जाती है और सामने देखते हैं कि सुंदर युगल जोड़ी राधा और कृष्ण गलबैया डाल करके खड़े हैं और अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि जब आंख नहीं था तो दर्शन की आकांक्षा थी, अब आपको देखने के बाद ये आंख न बंद होता है और न आपको देखने के बाद न किसी और को देखने की इच्छा रह जाती है। तो भक्त जब भगवान स्वयं दर्शन देना चाहते तभी दर्शन होगा। और कृपा किसकी होनी चाहिए, भक्ति महारानी की कृपा होनी चाहिए, स्वयं राधा रानी की कृपा होनी चाहिए, तो ही भगवान दर्शन देंगे। जब हम लोग गौड़ीय संप्रदाय में हैं, रूप गोस्वामी के अनुगत्य जब भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोगों के अंदर अकेले कृष्ण को देखने की इच्छा कभी नहीं होनी चाहिए। जब भी इच्छा हो हमारे अंदर तो हम कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी को ही देखना चाहते हैं और उनके साथ ही देखना चाहते हैं जब देखना चाहते हैं। अकेले जब कृष्ण आ जाएंगे तो शायद उन बाबा जी के ऊपर भी कृपा नहीं होती जब तक राधा रानी उनके साथ नहीं थी। इसलिए ब्रज के रसिक कहते हैं कि वृंदावन के बाहर कृष्ण को हूं न निहार। वृंदावन के बाहर अगर कृष्ण भी दिखे तो उनको देखने से बचना चाहिए। सनातन गोस्वामी जब भजन करते थे तो कृष्ण कन्हैया कई बार आ जाते थे, कभी पीछे से आते हैं, कभी आगे से आते हैं, कभी अपने पैरों में सुंदर जो नुपुर बांध रखा है उसको बजाते हैं। सनातन गोस्वामी डंडा उठा करके डांटते हुए कहते हैं कि अभी मैं भजन कर रहा हूँ, भजन करते समय हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं चाहिए। लोगों को भगवान के दर्शन से ज्यादा हमारे गोस्वामियों ने भजन के ऊपर बल दिया है कि सनातन गोस्वामी के सामने तो बार बार कृष्ण आकर के खेल रहे हैं और बार बार डंडा लेकर के सनातन गोस्वामी दौड़ते हैं कि अभी हम भजन कर रहे हैं, भजन करने समय मत आया करो। स्पष्ट रूप से कह देते हैं, डांट करके कृष्ण को ही भगा देते हैं जब कृष्ण का ही नाम ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि
कृष्ण नाम लेने से कितना भी हम कृष्ण को डांट करके यहाँ से भगाएं, कृष्ण हमसे दूर जाने वाला नहीं है। इसलिए व्यक्ति को नाम को हमेशा पकड़ करके रखना चाहिए, नाम को ही अपने जीवन में धारण करना चाहिए। कृष्ण की दर्शन से ज्यादा जिज्ञासा हमें कृष्ण के नाम लेने में करनी चाहिए, लेकिन हम लोग कृष्ण का नाम बहुत कम लेते हैं। कृष्ण का नाम ही सब कुछ है। इस बात को जब हम लोग भली भांति समझ जाएंगे तो ही हमारा सब कुछ होने वाला है, अन्यथा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहां सनातन गोस्वामी से ये सीखना है। रघुनाथ दास गोस्वामी तो क्या कर रहे हैं कि जब भजन कर रहे हैं राधा कुंड में बैठ करके, तो वहां पर स्वयं पहुंच जाती है राधा रानी कि इन्हें किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो, ये भजन करने में किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। और इस सुंदर भजन की पद्धति को देने के लिए हम सबके बीच कौन आए? केवल और केवल श्रील प्रभुपाद ही हमारे सामने आकर के इस सुंदर भजन की पद्धति को देते हैं, जिनके तात्पर्यों को, जिनके किताबों को, जिनके पुस्तकों को पढ़ करके हजारों लाखों लोग भक्त बन रहे हैं। सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला पुस्तक भगवत गीता ही है, जो श्रील प्रभुपाद ने हम सबको लिख करके दिया है। और आज की तिथि सबको मालूम होगा कि आज के ही दिन प्रभुपाद जी जो है इस धराधाम में क्या हुए, प्रकट हुए थे। आज प्रभुपाद जी का क्या है, आविर्भाव तिथि है। हम सबको मालूम है, कितने लोगों को पता है कि आज प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि है? प्रभु जी हमें नहीं पता था, मुझे नहीं पता। प्रभु जी आविर्भाव नहीं, डिसअपीयरेंस डे है। हाँ, डिसअपीयरेंस डे। जी जी। गोपाष्टमी जब भगवान का जन्म होता है, कृष्ण जन्माष्टमी, उसके ठीक दूसरे दिन प्रभुपाद जी हम सबके सामने प्रकट हुए थे। और आज के दिन आखिरी समय जब प्रभुपाद का चल रहा, दसम स्कंद के तात्पर्यों का, उन श्लोकों का अनुवाद कर रहे थे, और तब जाकर के उन्होंने हमारे बीच से इस शरीर को, इस धाम को छोड़ करके भगवान के नित्य गोलोक वृंदावन में विराज गए। कई लोग तो कहते हैं, बहुत सारे कन्वर्सेशन है और आचार्य लोग, हमारे गुरुजन लोग बताते हैं, तो हम लोग श्रवण करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि जब मायापुर में प्रभुपाद जी थे, तो मायापुर में रहने के बाद जब वो भोजन कर रहे थे अपने भक्तों के साथ, वहां पर जय पताका स्वामी महाराज थे, ब्रह्मानंद महाराज थे, ये सब महाराज उनके सामने बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद जी वहां पर कहते हैं कि कृष्ण ने मुझे यहाँ पर भेजा है। क्या कहते हैं वहां प्रभुपाद जी? कृष्ण ने यहाँ पर भेजा है। हम वहां पर कृष्ण के साथ भोजन कर रहे थे और कृष्ण ने कहा कि तुम्हें जाना होगा, तब मैं यहाँ आया हूँ। प्रभुपाद इस चीज को वहां पर कहते हैं। इसकी प्रमाणिकता आचार्यों के द्वारा, हमारे गुरुजनों के द्वारा ही प्रमाणित होती है कि भगवान ने स्वयं प्रभुपाद जी को इस धराधाम में भेजा है, हम जैसे कलयुग के जो पतित जीव हैं उन सबको उद्धार करने के लिए। अन्यथा प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त यहाँ पर क्यों आते, जो केवल इतने कम समय में इतने सारे भक्तों को भक्त बना देना। अगर हम लोग देखें, कई बार हम विचार करते हैं कि जब हम लोगों को कहते हैं कि आप प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनो, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनो, हिंदी में है, कुछ अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में तो भरे पड़े हैं, और हिंदी में लगभग 32 लेक्चर है उनके, 32 प्रवचन है। तो कई लोग कहते हैं उनको जब सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है, हृदय परिवर्तन भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे भक्त लोग हैं या कुछ ऐसे नव जिज्ञासु लोग हैं जिनको प्रभुपाद जी के ऊपर उतनी श्रद्धा नहीं होती। प्रभुपाद जी बोलते हैं तो उनका पूरा बंगाली टोन आता है, और फिर जाकर के वो उस अंग्रेजी के साथ एक एक सिद्धांतों को पूरी दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करते हैं, डांटते हुए सबको रखते हैं अपने अपनी बात को। तो लोगों को जो प्रवचन सुनने की आदत हो गई है ना, कि एकदम प्रेम से समझाया जाए, कुछ गाना भी हो, संगीत भी हो, कुछ सुरमय आवाज में पूरे अपने आवाज को, पिच को ठीक करते हुए कहा जाए। रूपाल जी तो डायरेक्ट अपनी बात को कहते थे। तो हम सोचते थे कि आज के जो प्रवचन करता है वो कितने साज और बाज के साथ अपने अपने बात को रखते हैं, फिर भी उनका प्रभाव लोगों के ऊपर उतना अधिक नहीं है। लोग बेवकूफ जरूर बन रहे हैं, लेकिन कृष्ण के भक्त नहीं बन रहे। और प्रभुपाद जी के अंदर क्या थी? केवल शुद्धता थी। कृष्ण के एकमात्र शुद्ध भक्त थे, जिसके कारण वो वचन बोलते थे, उनके मुख से जब वाणी निकलती थी और सामने वाले के कानों के अंदर जैसे ही प्रकट होती थी, उनके जितने भी अनर्थ थे वो सब समाप्त हो जाते थे।
अभी भी आप कई बार हम क्या करते हैं, स्नान करने समय प्रभुपाद जी के जो मॉर्निंग वॉक के जो कन्वर्सेशन है वो लगा करके श्रवण करते हैं, तो बहुत सारे चीज है जो प्रभुपाद जी एक एक चीज को चलते हुए लोगों को समझा देते हैं, रुक करके डांट करके समझा देते हैं। लोग प्रश्न पूछते हैं उनसे अलग अलग प्रकार के, और प्रभुपाद जी उनके उत्तर देते हुए जाते हैं। और उससे क्या हो रहा है, लोगों के हृदय का परिवर्तन हो रहा है। हम लोग कहते हैं ना, कुछ भी होता है अपने सिद्धांत को रखने के लिए, तो अपने सिद्धांत अगर हम लोग ढूंढ नहीं पाते तो हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा लिखा है, उनके तात्पर्यों के माध्यम से भी हम लोग प्रभुपाद जी का ही संग करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की जो वाणी थी वो सबके हृदय का परिवर्तन कर देती। आप जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जब वो टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में उस पेड़ के नीचे बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो वो आवाज देखिए, उस आवाज को जैसे ही आप सुनेंगे लगेगा कि हाँ कोई दिव्य आवाज, कोई दिव्य स्थली से आ रही है, कोई साधारण आवाज नहीं है प्रभुपाद जी की। कई प्रभुपाद जी के जो भक्त हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो उनके वाणी का ही संग करते हैं, दिन रात उनके साथ हरे कृष्ण महामंत्र या उनका कोई ना कोई प्रवचन ये सब चलता ही रहता है, वो दिन रात श्रवण करते ही रहते हैं। और हमारे मंदिरों में भी यही है कि एकादशी के दिन हम लोग क्या करते हैं, प्रभुपाद जी के ही प्रवचन को सुनते हैं, लगा दिया जाता है एकादशी के दिन, सब वहां पर बैठते हैं और ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। इतनी दिव्य है, उसको रिकॉर्डिंग में सुनने के बाद भी उस दिव्यता का हम लोग अनुभव कर पाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद कि उनके वाणी के द्वारा, उनके लिखे के पुस्तकें आज भी दुनिया में लोगों की चेतना को कृष्ण भावना में परिवर्तित करने में लगी हुई है। ऐसे श्रील प्रभुपाद आज के दिन हम सबको अपनी दिशा की ओर निर्देशित करके स्वयं सबसे पहले आगे चले गए और कहे कि तुम्हें भी इसी मार्ग में आना है। अगर प्रभुपाद तो ये भी कहते हैं कि अगर तुम मेरे लिखे गए पुस्तकों का अध्ययन करोगे और जो कुछ भी मैंने लिखा है अगर उसको तुम दृढ़ता पूर्वक पालन करोगे तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम भगवत धाम अवश्य आओगे। स्पष्ट रूप से प्रभुपाद ने कहा है कि जो प्रभुपाद जी ने लिखा है उसको हम 100% अगर पालन करते हैं तो हम भगवत धाम अवश्य ही जाएंगे। ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए प्रभुपाद जी के ऊपर, और प्रभुपाद जी ही हमें समझाते हैं कि हम किसके अनुगत्य चल रहे हैं। हम लोगों को प्रभुपाद जी ने हर तात्पर्य में, भगवत गीता के तो लगभग सभी तात्पर्य में यही लिखा है कि हमें कृष्ण भावना भावित होना है। प्रभुपाद जी ने संघ का नाम भी रखा कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में भावनामृत संघ। क्यों रखा? कृष्ण भावना के ऊपर जोर दे रहे हैं। वो भगवत भावना भी रख सकते थे। जब स्थापित किया जा रहा था तो उस समय कई शिष्यों ने कहा कि हम इसे गॉड कॉन्शियस क्यों नहीं रखें, तो स्पष्ट रूप से कहा कि गॉड केवल कृष्ण है, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कृष्णा कॉन्शियसनेस होना है। गॉड कॉन्शियसनेस की बात नहीं कही गई। गॉड कॉन्शियसनेस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो हम लोग गोलोक वृंदावन से बहुत नीचे ही रह जाते। भगवान हम प्रभुपाद हमें गोलोक वृंदावन तक ले जाने के लिए आए, इसलिए उन्होंने कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की और हर तात्पर्य में बात करते हैं हम सबको कृष्ण भावना मृत होने का। ये सबसे सुंदर शब्द लगता है। प्रभुपाद जी ने जितना कुछ भी लिखा है तात्पर्य में, तो जब प्रभुपाद जी लिखते हैं ना कृष्ण भावना भावित होना है, तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये शब्द आपको इससे पहले बहुत कम देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मिला होगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने शब्द को ऐसा बना दिया, जैसे ही कृष्ण भावना बोलते हैं भावित होना, तो इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हम कृष्ण से ओतप्रोत हो जाए, उस ब्रज की लीलाओं से हम लोग डूब जाए, और उसी के अलावा और कोई प्रतीति ही नहीं होती इस शब्द को पढ़ने और सुनने के बाद। इसलिए शब्द जो है प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है और दिव्य है, और हर तात्पर्य में हमें कृष्ण भावना भावित होने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आचार्य हमें बता रहे, प्रभुपाद हमें बता रहे कि हमें कृष्ण का भक्त होना है, कृष्ण भावना भावित होना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित होना छोड़ करके प्रभुपाद भावना भावित होने लगते हैं। प्रभुपाद जी को मूड को नहीं समझते। प्रभुपाद जी ने कहा उसको हम लोग करने के लिए कम प्रयास करते, फिर जब हम लोग कुछ डिबेट होता है तो हम लोग वहां तर्क करने लग जाते हैं, प्रभुपाद सेड दिस, प्रभुपाद सेड दिस। प्रभुपाद बहुत कुछ कहे, लेकिन प्रभुपाद जी ने वास्तविकता में हमें क्या दिया है, कृष्ण भावना भावित होने के लिए संपूर्ण ज्ञान। जितने भी हमें
भक्ति के पद तक ऊपर उठाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ प्रभुपाद जी ने हम लोगों को दे रखा है। जो भी वैदिक भक्ति के द्वारा हमें रागानुगा भक्ति तक स्थापित करने के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ है। कई लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने हमारे संस्था के अंदर रागानुगा भक्ति लोगों को नहीं दी। अरे स्पष्ट रूप से दी है। जब हम लोग सुबह मंगल आरती गाते हैं तो वहां पर भी हम लोग संसार दावानल के बाद जब हम लोग तुलसी आरती गाते हैं तो भी तो हम लोग गाते हैं कि हमें क्या चाहिए, गोलोक वृंदावन चाहिए, करो निज दासी। हम लोग कहते हैं ना कि अपनी दासी बना लीजिए। तो हमारी जो चेतना है उसको प्रभुपाद जी वैदिक भक्ति से लेकर के उस मंजरी स्वरूप तक ले जाने के लिए हर विधि विधान को हम लोगों को पूरे सेट करके दिए हैं। और वही प्रभुपाद आज क्या करते हैं, भगवान के शुद्ध दिव्य लीलाओं का जहां वर्णन है उसको ट्रांसलेट करते करते हुए अपने इस शरीर को छोड़ते हुए वो भगवान का ही नाम ले रहे हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। कई लोग हमारे पास प्रश्न लेकर के आते हैं, खासकर आजकल जो वृंदावन बहुत ज्यादा जा रहे हैं तो बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब उनके पास कृष्ण भावना भावित वाले भक्त जाते हैं, हमारे इस्कॉन के भक्त जाते हैं तो वहां से वापस नहीं आ पाते। वो वहीं रह जाते हैं कि अरे इस्कॉन में तो केवल ये आत्मा की बात करते हैं, कोई लीला की बात नहीं करता, कोई लीला को नहीं बताता, यहाँ पर तो रागानुगा भक्ति की उपासना है ही नहीं, ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। लेकिन उन्हें ध्यान से अगर देखा जाए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो हमें संसार दावानल लिख करके दिया है उसके अगर दिव्यता को हम अगर नरोत्तम दास ठाकुर ने जो उसकी टीका लिखी है उसको अगर पढ़ेंगे हम लोग तो हमें समझ में आएगा कि कितना दिव्य वस्तु है। श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाना निकुंज यूनो रति केली सिद्धे या याली भीजु तिरपेक्षणीय। जब इसकी व्याख्या पढ़ेंगे आप, नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, तो दिल गदगद हो जाएगा कि हम लोग हर सुबह उठ करके गाते हैं लेकिन उसके अर्थ को ठीक से नहीं समझ पाते। अर्थ को अगर हम उस गुरु अष्टक के अर्थ को समझेंगे तो पता चलेगा प्रभुपाद जी ने इस आरती को हमें क्यों गाने के लिए दिया है। हम लोग तुलसी आरती के रूप आरती करते हैं तो तुलसी आरती में हर दिन प्रार्थना करते हैं। हर दिन हम लोग तुलसी महारानी से क्या मांगते हैं कि हम केवल और केवल यही चाहते हैं कि आप हमें अपने गोलोक वृंदावन में निवास दीजिए। इसके अलावा कुछ और मांगते हैं हम नहीं मांगते। मोरे अभिलाष विलास कुंज दिए वास नयने हेरी वो सदा युगल रूप राशि। ये क्या है? हम सीधा तुलसी महारानी से प्रार्थना कर रहे हैं, वृंदा देवी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें अपनी निज सेवा में लगा लीजिए। ये है रागानुगा भक्ति की उपासना। ए निवेदन धर सखीर अनुगत करो सेवाधिकार दिए करो निज दासी। क्या कह रहे? सखीर अनुगत करो, दिए करो निज दासी, अपनी निज दासी बना लो। हम लोग कह रहे हैं इस बात और हम लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने हम लोगों को रागानुगा भक्ति की उपासना नहीं दी, केवल वैदिक भक्ति। अरे सब कुछ दिया है प्रभुपाद जी ने, ऐसा मिला करके दिया है कि अगर हम लोग दृढ़ता के साथ, शुद्धता के साथ, अपने कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम इस चीज का पालन करने लग जाए तो हमें कृष्ण प्रेम इसी जीवन में प्राप्त होगा। प्रभुपाद तो स्पष्ट अभी तो तात्पर्य में लिखते हैं कि जब अपने आप को हम भक्तिमय सेवा के द्वारा जब अपने आप को हम शुद्ध कर लेंगे तो उसी शुद्धता के बाद भगवान हमें स्वयं दर्शन देंगे। और उसके लिए सबसे जोर दिया है प्रभुपाद जी ने, किसके ऊपर? हरि नाम के ऊपर। जब प्रभुपाद जी का संन्यास हो रहा था तो वहां कई सारे मंत्र आदि चल रहे थे और इनका एक शिष्य था, वो बार बार कीर्तन कर रहा था। तो बाकी जो लोग बैठे थे बार बार बंद करा देते थे कीर्तन करने के लिए। प्रभुपाद जी बार बार इशारा करते थे, करो करो कीर्तन करो। प्रभुपाद जी को कीर्तन इतना प्रिय है, भगवान का नाम इतना प्रिय है प्रभुपाद को कि हर बार वो कृष्ण का नाम ही लेते थे। और प्रभुपाद जी ने सबसे पहले हृदय परिवर्तन लोगों का किया है तो कीर्तन के माध्यम से ही किया है।
अपने चरित्र के माध्यम से किया है, अपनी कृपा के माध्यम से किया है। जब विदेश में भक्त लोग आते थे, उनके बुधवार के दिन और सोमवार के दिन उन्होंने गीता का क्लास देना आरंभ किया था। लोग आते थे, भोजन करते थे और ऐसे ही थाली वाली छोड़ करके चले जाते। प्रभुपाद जी स्वयं से लगते थे, उन बर्तनों को उठाना, धोना, साफ करना, रखना, फिर वो बुधवार के दिन आएंगे, फिर वैसे ही वो छीट छाट करके ऐसे ही चले जाते। अब तो हम लोग मंदिरों में जाते हैं तो जो भोजन की जो थाली है उसको धो करके सही सलीके से लगाते हैं, लेकिन वहां के जो भक्त थे वैसे ही चले जाते। प्रभुपाद जी ने उस उम्र में, इतने वृद्ध उम्र में भी आकर के इतना सब कुछ सहन किया है, तब जाकर के लोगों के ऊपर ऐसी कृपा दी है। वो प्रभुपाद जी आज के दिन हम लोगों के बीच से जाते हैं और हमें इस बात की सीख दे करके, प्रेरणा दे करके हम लोगों के बीच से जाते हैं कि तुम्हें मेरी पुस्तकों में जो कुछ भी लिखा है उसी को प्रमाण मानते हुए मेरी ओर आना है। लेकिन प्रभुपाद जी के जाने के बाद कुछ लोग आ गए जो कहने लगे प्रभुपाद जी ने तो किसी को शिष्य नहीं बनाया है। एक चलता है ना आजकल, क्या बोलते हैं उसको, जो प्रभुपाद जी को ही अपना शिष्य बना लेते हैं। कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने किसी को अपना शिष्य बनाया ही नहीं। ऋत्विक वाले लोग, एकमात्र गुरु कौन है? प्रभुपाद है। जबकि प्रभुपाद हर तात्पर्य में कहते हैं कि हमें किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए। और फिर ये भी कहते हैं प्रभुपाद, जब हम लोग उपदेशामृत पढ़ते हैं तो उपदेशामृत में कहते हैं ना प्रभुपाद कि जो गोस्वामी होता है वो कौन होता है? गोस्वामी जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, 6 वेगों को जो सह लेता है, वो स्वामी होता है। उसी के तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कोई विदेशी भी है तो उसको ये मत समझो कि वो विदेशी है या फिर किसी मलेच्छ यवन है। जब उसने कृष्ण भावना भावित को स्वीकार कर लिया है तो वो गुरु होने के योग्य है, क्योंकि वो गोस्वामी है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रभुपाद जी इस लाइन को वहां पर क्यों लिखते? लेकिन ये गधे लोग जो कहते हैं, आजकल तो वीडियो भी वायरल है कि जितने भी इस्कॉन वाले हैं सब नरक जाएंगे, या जितने भी इस्कॉन वाले हैं वो भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो स्पष्ट रूप से उनको जानना चाहिए कि जो ऋत्विक वाले हैं वो तो एकदम जाने वाले नहीं है। अगर लोग बात करें, एक बार हमने प्रश्न पूछा उनसे कि जब प्रभुपाद जी को विदेश जाना था, तो विदेश जब जाना था प्रभुपाद को, तो केवल और केवल एक उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक पत्र था उनके पास कि तुम अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो और पुस्तकों का छपवा करके उनका वितरण करो, ये आदेश था। अब उसमें ये तो नहीं लिखा था कि तुम विदेश में जाकर के तुम दीक्षा दे सकते हो, तुम गुरु बन सकते हो। ये आदेश था। प्रभुपाद जी को भी अगर देखा जाए आदेश के रूप में तो नहीं था, लेकिन जब वो विदेश गए तो वहां कौन दीक्षा देता? वो स्वयं प्रचार कर रहे थे, स्वयं सन्यासी थे, तो उन्होंने क्या किया? स्वयं दीक्षा देना आरंभ किया। और वो परंपरा से थे तो दीक्षा दे सकते थे। वैसे ही जब कोई परंपरा से होगा, उनके गुरु के जाने के बाद वो दीक्षा दे सकता है अगर वो योग्य है तो। और प्रभुपाद जी इतने योग्य थे कि उन्होंने दीक्षा दे करके लोगों को सन्यासी तक बनाया। तब जाकर के इतने भारी मात्रा में लोग कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े और भक्ति कर रहे हैं। और ये गधे बोलते हैं कि नहीं, प्रभुपाद जी ने किसी को शिष्य नहीं बनाया, किसी को गुरु बनने का बनाने का निर्देश नहीं दिया। क्या स्वयं प्रभुपाद जी ही गुरु कैसे बने रहते? कैसे किसी को नाम बदलते? प्रभुपाद जी जब चले गए तो कैसे नाम बदलते? किसी का नाम परिवर्तन कैसे होता? किसी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके माला में कैसे प्रदान करते? नहीं कर पाते। इसलिए साक्षात गुरु का, जीवित गुरु का होना अति आवश्यक है। इस बात को हमें जानना है। तो प्रभुपाद जी के जाने के बाद ऐसे बहुत सारे अपवाद जो है इस देश में, विदेश में, सब जगह देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जो प्रभुपाद जी के जो शुद्ध भक्त है वो आज भी प्रभुपाद जी के हर वचनों का उसी दृढ़ता के साथ पालन कर रहे हैं और इतने सारे लोगों को प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण भावना से जोड़ रहे हैं। और तब जाकर के हम लोग अपने जीवन में इतना परिवर्तन देख रहे हैं। अगर जो हम लोग जिस मार्ग में चल रहे हैं वो शुद्ध नहीं होता, अच्छा नहीं होता, तो हमारे जीवन में परिवर्तन भी देखने के लिए नहीं मिलता। हम जितना परिवर्तन अपने आप में महसूस करते हैं कृष्ण भावना में आने के बाद, वो परिवर्तन शुद्धता न होने के कारण, परंपरा से जुड़े हुए न होने के कारण ऐसा नहीं होता। हम लोग हैं वास्तविक मार्ग में, इसलिए हम लोग इस चीज का अनुभव कर रहे हैं।
इसलिए हम लोगों को क्या करना है, केवल और केवल कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं करना है। वही प्रभुपाद हम लोगों को शिक्षा देते हुए चले गए। और प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे थे, आखिरी समय में उन्होंने ये बात कहा कि सब आपस में मिलजुल करके रहना, जिससे तुम लोगों को वैष्णव संग प्राप्त हो सके। प्रभुपाद का आखिरी वचन यही है कि हमें वैष्णव संग करना है। कहते हैं ना कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, क्षण मात्र साधु संग है सर्व सिद्धि है। प्रभुपाद इसी को कह रहे थे कि जब जा रहे थे प्रभुपाद जी तो कह रहे थे सब साथ में रहना, जब संग में रहोगे, वैष्णव के संग में रहोगे, करोगे भजन, तब जाकर के तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। इसी बात को कहते कहते उन्होंने आदेश दिया और फिर कृष्ण का सुंदर कीर्तन करते हुए, सुंदर कीर्तन कर रहे थे भक्तजन। प्रभुपाद जी का सुंदर जो शरीर है, जिससे अभी भी कृष्ण का तेज उत्पन्न हो रहा है, लेकिन शरीर में हड्डियां दिख रही थी, पूरे के पूरे मांस जो है वो लटक रहे थे प्रभुपाद के, लेकिन फिर भी उनके दिव्यता, आंखों में चमक वैसे ही विद्यमान थी। और उस सुंदर कृष्ण का नाम लेते हुए प्रभुपाद जी इस शरीर को छोड़ते हैं और हमेशा हमेशा के लिए भगवान के सखा के रूप में जैसे उपस्थित थे नित्य गोलोक वृंदावन में, वैसे ही जाकर स्थित हो जाते हैं। और अपने पीछे ये सुंदर अपने ज्ञान के भंडार, अपने कृपा, अपने सुंदर सुंदर शिष्य, इतने सुंदर सुंदर मंदिर, अपने शिक्षाओं को पुस्तकों के माध्यम में विस्तार करके यहाँ से चले जाते हैं। और प्रभुपाद ये भी कहते थे कि जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो हमारी पुस्तक के रूप में, मेरे पुस्तक के रूप में मैं वहां पर उपस्थित रहूंगा। इसलिए हम लोगों को प्रभुपाद जी का संग करना है, तो प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम प्रभुपाद जी के पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे, हम प्रभुपाद जी के उस मूड को नहीं समझ पाएंगे कि प्रभुपाद जी का मूड क्या था। इतने जल्दी जल्दी वो प्रचार करते थे, इतने जल्दी जल्दी सेंटर्स बनाते थे, इतने जल्दी जल्दी लोगों को दीक्षा आदि देते थे, ये सब कुछ वो करते थे। और 12 साल में उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना की थी। इतने दिव्य महापुरुष आज के दिन वो हम लोगों को छोड़ करके नहीं, हम लोगों को एक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे करके, चल करके, खुद सिखा करके, सारी शिक्षाओं को दे करके भगवान के पास जाते हैं। तो वही प्रभुपाद हम लोगों को बता रहे कि भगवान दर्शन देंगे, लेकिन जब हम अपने आप को कृष्ण भक्ति के द्वारा शुद्ध कर लेंगे, तब जब अपने आंखों में प्रेम रूपी अंजन को हम लगा लेंगे, तब जाकर के हम कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। उसके बिना हम लोग देख ही नहीं सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाना है, प्रेम पूर्वक लगाना है। भक्तिमय प्रेममय सेवा को ही प्रभुपाद जी ने भक्ति कहा है। एकदम स्पष्ट, एकदम साधारण शब्द प्रभुपाद जी ने समझा दिया कि लविंग डिवोशनल सर्विस, और कुछ नहीं है। कुछ कुछ शब्द है प्रभुपाद जी के जो आपको कहीं देखने सुनने के लिए नहीं मिलेंगे, यही लविंग डिवोशनल सर्विस। केवल प्रेममय जो कृष्ण की सेवा है वही भक्ति है। प्रेम के से भगवान वशीभूत हो जाते हैं। प्रेम भगवान को बांध सकता है, प्रेम भगवान को पकड़ सकता है, प्रेम के मारे भगवान आपके गोदी में आ सकते हैं। सब कुछ प्रेम के बल पर होता है, प्रेम से ही सब कुछ संभव है। कृष्ण को देखना चाहते हैं तो भी प्रेम चाहिए। जब प्रभुपाद जी एक बार व्याख्या कर रहे थे सनातन गोस्वामी के बारे में, तो मदन मोहन जी के बारे में कुछ बता रहे थे। तो प्रभुपाद जी जैसी बात करते हैं मदन मोहन जी के बारे में कि मदन मोहन जी नमक की मांग करते हैं कि हमें नमक चाहिए, तो उस समय प्रभुपाद जी रोने लग जाते हैं। उनका हृदय गदगद हो जाता है कि देखो भगवान कितने करुणाशाली है, भगवान उनके साथ कैसे खेल रहे हैं। जब असुरों की लीला को पढ़ते थे, सुनते थे, उस समय प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू आता था। ऐसे दिव्य प्रभुपाद जी थे जो निरंतर कृष्ण चेतना में ही रहते थे। कृष्ण के अलावा उन्होंने और कोई किसी का ध्यान नहीं रहता था। हर चीज को देख करके लोगों को कृष्ण भावना भावित कैसे बनाना है, उसके एग्जाम्पल को ढूंढ लेते थे। चाहे चिड़िया घोंसला बना रही हो या समुद्र के किनारे चल रहे हो, सब कुछ को देख करके केवल और केवल लोगों को कृष्ण की शिक्षा देने के लिए वो ढूंढ लिया करते थे, कोई ना कोई बहाना बना लिया करते थे। हर जगह प्रभुपाद जी 40 से 50 मिनट पर 1 घंटा खाली प्रवचन करते थे।
उसी में देखिए इतना लोगों का परिवर्तन है। अब तो हम लोग 2-2 3-3 घंटे भी प्रवचन करते हैं, फिर भी परिवर्तन नहीं है। क्यों? हमारे अंदर शुद्धता नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो 4 सिद्धांत बताए, जिसमें कहते हैं प्यूरिटी इज द फोर्स, बल किसमें है? शुद्धता में ही बल है। अगर हम जितने शुद्ध होंगे उतनी शुद्धता के साथ हम प्रचार कर सकते हैं। उतनी जितनी शुद्धता हम लेकर के आएंगे अपने अंदर, उतने ही लोगों के हृदय में परिवर्तन होगा। इसलिए अपने अंदर शुद्धता बहुत जरूरी है। पहले अपने आप को शुद्ध होना जरूरी है, फिर जाकर के हम लोगों के हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं। लोगों को हम भगवान के भक्त बना सकते हैं। पहले भक्त होना अति आवश्यक है। इन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई? प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। प्रवीण, टॉपिक में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि क्वेश्चन मेरा है, एक संप्रदाय आता है रामानंद करके, वो क्या हमारे हाँ 4 संप्रदाय में से ही आता है? हाँ, जो रामानंद अच्छा। संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय के अंतर्गत ही आता है, जिसमें रामानंदाचार्य जो हैं वाराणसी के अंदर स्वयं रामचंद्र ही रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हुए हैं। तो 4 संप्रदाय के अंतर्गत ही एक संप्रदाय का ही एक ब्रांच है। ठीक है? ओके प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतना मतलब गूढ़ रहस्य बताया जो हमें नहीं पता था कि आज के दिन आज जी हमारे बीच में गए थे, और आपने मतलब प्रभुपाद जी की आज याद दिला के मतलब हमें वो भी कर दिया कि चलो आज हम और तो कुछ नहीं कर पाए, कम से कम ये तो आपके जरिए हम। क्योंकि प्रभुपाद जी की ही कृपा है कि इतने सारे लोग जो हैं आज संसार में कृष्ण का नाम ले रहे हैं, गौर निताई को जानते हैं, या फिर विदेश में जहां भी जाएंगे लोग इतने प्रसन्न हैं। भारत में भी अब जाएंगे, कार्तिक का महीना चल रहा है, वृंदावन में इतने सारे भक्त लोग जो दिखते हैं आपको आज वृंदावन में, सब प्रभुपाद जी की ही कृपा से वहां पर उपस्थित है। और किसी का कोई सामर्थ्य नहीं है, और किन्हीं ने कुछ नहीं किया है। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि प्रभुपाद जी की कृपा हम सबके ऊपर है कि हम लोग आज उन्हीं के तात्पर्यों के माध्यम से सुंदर भागवत को श्रवण और समझ पा रहे हैं। प्रभु जी, इस बात के लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी आपको। आप लोग कहाँ? अभी वृंदावन में है? नहीं प्रभु जी, अभी तो घर ही हैं हम। अच्छा। वृंदावन शायद 1 तारीख को जाएंगे प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा और था कि जब प्रभुपाद जी दीक्षा देते थे लोगों को, कह रहे हो, तो उस टाइम क्या लोग नियमों का पालन करने के लिए सहज थे प्रभु जी, या करते थे? हाँ, नियम का पालन करते थे। प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने नियम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जी विदेश में भी रह करके उन्होंने 4 नियम जो थे उनका कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया। जी जी जी। तो प्रभु जी लोग करते थे उस टाइम में? हाँ, करते थे ना। जब प्रभुपाद जी दीक्षा दे देते थे उसके बाद लोग तो उनके आसपास ही रहते थे ना, लोग उनको छोड़ करके नहीं जाते थे। तो जब वो शराब आदि को हाथ लगाते थे, प्रभुपाद जी जाकर के हाथ पकड़ लेते थे कि अब दीक्षा हो गया, अब शराब नहीं पी सकते। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आते थे उनको कह सकते थे अब ऐसे नहीं आ सकते, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो सब प्रभुपाद जी ने एक के बाद एक करते लगे, किसी को 4 नियम नहीं बताया, दीक्षा दिया, फिर उनसे वो नियम के पालन करवाए। ऐसे थे प्रभुपाद जी। मतलब ये भी लोगों ने उन्होंने किया। किया कि दीक्षा देने के बाद उन्होंने इस चीज को भी वो किया लोगों को कि कैसे किस चीज को छोड़ना है। हाँ, हाँ, एक एक चीज को उन्होंने करवा करके लिया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 16 माला करना है तो करना है। लेकिन पहले प्रभुपाद जी, हमारे जो मठ है गौड़ीय मठ, उसमें दीक्षा होती थी तो लोगों को 64 माला करने का नियम था, उससे कम में दीक्षा नहीं होती थी। प्रभुपाद जी ने उसको 16 ला करके दिया है, तो अब सब जगह 16 ही माला के ऊपर लोगों को दीक्षा दी जाती है। जब प्रभुपाद जी ने कहा कि 64 माला करनी पड़ेगी हर दिन, तो लोगों का चेहरा जो था उदास हो गया, कोई उठा ही नहीं पा रहे थे कि 64 माला कैसे करें। फिर उन्होंने कहा 32, तो 32 में भी किसी का चेहरा नहीं उठा। जब प्रभुपाद जी ने कहा 16, तब लोग खिलखिला करके बोले हरी बोल। तब उन्होंने
16 माला का ही नियम बनाया कि 16 माला आपको रोज करना है, लेकिन रोज करना है। ये कम से कम है 16 माला, मिनिमम 16 राउंड। जी जी प्रभु जी, एक चीज आपने बोली थी अभी, मैं अच्छे से समझ नहीं पाई, मतलब या हो सकता है मेरी समझने में हो। आपने बोला था कि वृंदावन में ही हम भगवान को अच्छे से मतलब दर्शन अगर करना चाहते हैं, तो वृंदावन से बाहर अगर हम करते हैं तो डरते हैं, कुछ ऐसा बोला आपने। आवाज कटी आपकी, समझ नहीं पाई मैं। प्रभु जी, इस बात को मैं दोबारा समझना चाहूंगी। मतलब वृंदावन के बाहर जो कृष्ण है ना, और जी वृंदावन के अंदर जो कृष्ण है, इसको अगर तत्व की दृष्टि से तो दोनों कृष्ण में कोई भेद नहीं है। मथुरा में जो कृष्ण है और द्वारिका में भी कृष्ण है, तो कृष्ण में कोई भेद नहीं है। लेकिन जो ब्रज के कृष्ण है, जो नंद बाबा के जो पुत्र के रूप में जो कृष्ण है, उन्हीं कृष्ण से हमें काम है। जो देवकी नंदन कृष्ण है, उनसे हमारा उतना संबंध नहीं है। जब नंद बाबा के यहाँ, यशोदा के यहाँ जब कृष्ण आए, तो वही कृष्ण जो है रास करते हैं, वही कृष्ण माखन चोरी करते हैं। और जो कृष्ण चले गए मथुरा, वो तो देवकी नंदन कृष्ण थे ना, वही देवकी नंदन कृष्ण द्वारिकाधीश बनते हैं। इसलिए जब हम रस की दृष्टि से देखा जाए तो रस किसमें सबसे ज्यादा है? ब्रज के अंदर है। इसलिए हमें वृंदावन के अंदर जो कृष्ण है, उनके स्वरूप के ऊपर ही अपने चेतना को लगाना है, अपने सेवा को उनको समर्पित करना है, उनके बाहर को नहीं। ये बहुत रहस्य की बात है कि कई लोग, हम लोग क्या करते हैं कि कहीं भी कृष्ण का किसी रूप में हम लोग अर्चन कर लेते हैं। स्पष्ट रूप से कहा जाए, जब आप राधा रानी और कृष्ण का श्रृंगार होता है, तो जब राधा और कृष्ण का श्रृंगार के रूप में जब दोनों को मुकुट भी पहना दिया जाता है, तो देखने की इच्छा नहीं होती। सुंदर तो लगते हैं, कृष्ण है तो सर्व आकर्षक तो है ही, लेकिन जो उनका गोप वेश है, नटवर वेश है, वो वेश ही हम सबको आकर्षित करना चाहिए, और वही सबसे आकर्षित स्वरूप भी है। क्योंकि वहां पर हमें जाना है, न कि हमें द्वारिका में जाना है और न ही हमें मथुरा में जाना है। अलग अलग रति होती है, 3 प्रकार की रति है। इसमें सबसे श्रेष्ठ रति जो है वो व्रज के अंदर ही, जो गोपियों के द्वारा भगवान के सामने प्रकट होती है जो रति, वही रति सबसे श्रेष्ठ है। तो हमें ब्रज के गोपियों के अनुगत्य में ही रह करके भजन करना है। इसलिए हमें ब्रज के ही कृष्ण चाहिए, इधर उधर के कृष्ण नहीं चाहिए। इसलिए हमने कहा कि ब्रज के रसिक कहते हैं कि वृंदावन के बाहर कृष्ण भी हो तो उनको देखने से बचना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी के जितने भी मंदिर हैं, सबको प्रभुपाद गोलोक कहते हैं, और जहां पर भी सेवा होती है, सबकी उसी भाव से सेवा की जाती है। ठीक है। हरे हरे प्रभु कृष्णा जी, माता। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। प्रभु, अब जैसे माता जी बोले लेगा नियम का फॉलो अपना हाँ, इंडिया से मैं गुरु आश्रया तक मैं लिया हूँ, और हाँ, इंडिया से ज्यादा फ्लो और स्ट्रिक्ट जो बोलते हैं नियम का सिस्टम गल्फ में देखता हूँ प्रभु। क्योंकि वो बता हमारा गुरु महाराज जो है, जय पताका स्वामी महाराज है, तो खाली आश्रया तक देते थे, लेकिन भक्त लोग उनको बोले प्रभु बहुत आपसे भक्त लोग को दुख है, कम से कम इतना तो आप कृपा कीजिए जो मेस में खा करके आदमी गुरु आश्रय तक लेता। तो फिर बाद में नहीं बोला कि हमारा गुरु का आज्ञा है कि नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जब आप लोग कितना कृपा 64 माला से 16 माला तक किए, तो मैं इतना कर सकता हूँ कि गुरु आश्रय तक दे सकता हूँ। मेस का खाना खा करके आप गुरु आश्रय तक कर सकते हो। दूसरा, जो जितना भी हमारे गुरु बताए हैं 4 नियम का फॉलो, जो जो चीज का सिस्टम है वो चीज पालन करना है। और दीक्षा लेने के लिए आप अपने खुद वो लाइक स्टिक होइए, और अपना वाइफ को भक्ति लाइन में आपको लेकर आइए। उनको कम से कम उनको दीक्षा नहीं हो सकता है तो गुरु आश्रय उनको होना चाहिए, क्योंकि उनका हाथ से आप प्रसाद पाएंगे। तो मैं तो अभी दीक्षा नहीं ले पाया प्रभु, हमारे गुरु जय पताका स्वामी महाराज को समर्पण हूँ, और आप लोग के द्वारा बहुत कुछ मिल रहा है ये ऑनलाइन के माध्यम से। चलिए। और बस इतना ही। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कोई कहीं भी हो, उसको नियम का पालन तो करना ही है। कोई कहे कि हम यहाँ पर हैं, इस परिस्थिति में है, हम इस नियम का पालन नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है।
प्रभुपाद जी ने विदेश में भी नियम का पालन कराया और आज भी उनके जो शिष्य हैं उसी नियम के साथ चल रहे हैं, उसी दृढ़ता के साथ उस पद का अनुसरण कर रहे हैं। तो हमें भी वैसे ही होना है। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न, कोई पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, किसी की कोई टीका टिप्पणी? तनु माता जी, हो गया आपका? क्या बोला प्रभु जी? समझ नहीं आया। कोई टीका टिप्पणी, कोई कुछ प्रश्न? नहीं प्रभु जी, मेरा हो गया। मैं पद्मा तो माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी स्पेशली। पद्मा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका प्रभु कोई जी, प्रश्न? हाँ प्रभु जी प्रश्न तो बहुत सारे हैं आज, पर ना स्कूल जाना मैं ना ये पूछ रही थी प्रभु जी कि जैसे हाँ आज आपने कहा कि जो विराट रूप है वो अलग हाँ है और विश्व हाँ। रूप अलग है, ये कैसे है प्रभु जी? मैं तो यही सोच रही थी कि ये रूप ही एक है। रूप बहुत सारी सिमिलैरिटी है दोनों में, लेकिन थोड़ा अच्छा। सा अगर डिफरेंस में समझना है उसको, तो हाँ जी, विराट रूप उसको कहते हैं जिसमें हम लोग भगवान के शरीर को, जैसे जो हम लोग शरीर ये संसार देख रहे हैं, ठीक है, जी जी प्रभु इसको जी। ठीक उल्टा समझना है आपको तो आसानी से समझ में आएगा। विश्व रूप के अंतर्गत भगवान ने समस्त ब्रह्मांड को अपने शरीर के भीतर और सभी देवताओं को अपने अंदर दिखाया अर्जुन को, ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। और विराट रूप मतलब यही सृष्टि को देखना है, जो भगवान की शक्ति है। आपके सामने जो नदी बह रहा है, आपके सामने जो पर्वत है, जो वृक्ष है, उसको वृक्ष नहीं समझना है, उसको भगवान की रोमावली समझना है कि भगवान के रोए हैं। जो नदी है वो भगवान की नसें हैं, जो पर्वत है ये भगवान की हड्डियां हैं। ऐसा दर्शन को विराट रूप कहते जी प्रभु। हैं। बस इतना ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों को मिक्स कर देंगे अगर और फिर भगवान के स्वरूप के अंदर ही दिखाई दे तो वो हो जाएगा विश्व रूप। तो थोड़ा ठीक सा है, अंतर है, हाँ, बाकी कुछ। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है सभी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत अ, प्रणाम। आपने जो प्रभुपाद जी के बारे में बताया कि हाँ जैसे कहा जाता है, आपने कहा कि प्रभुपाद जी वापस उनके धाम चले गए, गोलोक धाम चले गए। हाँ पर मैंने कहीं पे तो सुना था कि जब प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन हो रहा था उनके शिष्यों के साथ, तभी किसी ने उनको पूछा था कि प्रभुपाद जी इसके बाद आप कहाँ जाओगे, तो उन्होंने कहा था कि इसके बाद में नीचे वाले लोक में जाऊंगा, ऐसे कुछ तो कहा था वहां पे उनका उद्धार करने के लिए। तो अब ये तो हमने कॉन्वर्सेशन सुना नहीं है, कहीं से अगर पता चलेगा तो पता चलेगा कि हाँ, प्रभुपाद जी जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उनको भी भगवत धाम जाना था, तो वो अक्सर चांद सितारों को देख करके रोया करते थे कि वहां भी जो लोग रह रहे हैं उनका उद्धार कैसे होगा। तो इसका मतलब हो सकता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चांद में गए हो या अन्य सितारों में कहीं गए हो लोगों को कृष्ण भक्त बनाने के लिए, संभव है। तो ऐसे प्रभुपाद जी भी गए होंगे, लेकिन प्रभुपाद जी धाम तो अवश्य गए, ये तो है। फिर धाम जाने के बाद फिर कहे होंगे कि हमें फिर वहां जाना है, वहां से फिर आएंगे, क्योंकि जो भगवत भक्त होते हैं वो भगवान की इच्छा से ही सब कार्य करते हैं, स्वयं की इच्छा नहीं होती है। हो सकता है भगवान ने प्रेरणा दी हो कि अन्य लोकों में जाओ, अन्य ग्रहों में जाओ, नीचे के लोकों में जाओ, सबका उद्धार करो, तो संभव है ऐसा। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न, कोई बंधु बांधव? ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा दामोदर मास की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी का हरे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।